हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। उत्तराखंड का इकोनॉमिक सर्वे हम देखेंगे जो कि 2024-25 का रहेगा। इसमें हम इंपॉर्टेंट फैक्ट को लेकर बात करेंगे जो आपके अपर पीसीएस, लोअर पीसीएस और स्टेट के जितने भी वनडे एग्जाम हैं उनमें सभी में ही इस तरीके से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और आपने पुराना जो पैटर्न देखा होगा उसमें ये एक नया पैटर्न शामिल हो गया है। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करें कि जो आपका आर्थिक सर्वेक्षण है इसको जारी करता है वित्त मंत्रालय। ठीक है, वित्त मंत्रालय के द्वारा ये जारी किया जाता है। और उत्तराखंड में जो आपके वित्त मंत्री हैं वो हो जाएंगे आपके प्रेम चंद्र अग्रवाल। ठीक है, ये आपके वित्त मंत्री हो जाएंगे, तो इम्पॉर्टेंट ही है। और आर्टिकल आपको जैसे कि केंद्र में जो वित्त आयोग होता है उसका जो आर्टिकल है 280 हो जाएगा वित्त आयोग। ठीक है, राज्य अर्थव्यवस्था में जो 2024-25 में जो डेवलपमेंट रेट है ये है आपका डेवलपमेंट रेट, वो है आपका 6.61% रहने की संभावना है, जो कि पिछले वर्ष 7.83% वृद्धि आकी गई थी। लेकिन वर्तमान का आपको जो करंट का याद रखना है वो 6.61%। ठीक है, आगे हम बात करें जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं, उसको हम बात करेंगे। ठीक है, आपका एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको जो आपका बेस ईयर है वो आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपका बेस ईयर हो जाएगा, जिसे आधार वर्ष कहेंगे, वो 11-12 है स्टेट में भी, केंद्र में भी वही है। ठीक है, नेक्स्ट क्या इंपॉर्टेंट है देखिए, प्रचलित भाव पर जो जीडीपी है, सकल घरेलू उत्पाद जिसे कहेंगे, 2022-23 का हमें नहीं याद रखना है। 2024-25 का जो लगभग 378.24 हज़ार करोड़ है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। प्रचलित भाव पर पूछेगा तो आपको ये रखना है। और आधार वर्ष पर जीडीपी वर्ष 2024-25 का जो आपको रखना है वो 270.82 हज़ार करोड़ रहने का अनुमान जताया गया है। ठीक है, ये रहेगा जीडीपी के बेस पे आपको। ठीक है, आगे हम बात करें 2024 के दौरान जो मूल्य संवर्धन में वृद्धि मुख्य स्रोत रहा है वो लोक प्रशासन रहा है। यानी कि जो आपका लोक प्रशासन है उसमें ग्रोथ सबसे ज़्यादा रही है, जो कि 13.58% रही है। ठीक है, इसमें यानी कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाला क्षेत्र है उसमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ दिखी गई है एज़ कम्पेयर टू, और है ना, जो निर्माण उद्योग है वो भी इससे कम रहा है, मत्स्य। तो जो वृद्धि रही है, आपको वृद्धि पूछेगा तो वृद्धि आपको लोक प्रशासन में सर्वाधिक वृद्धि 13.58% रखनी है। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उन पर ही हम बात करेंगे, अन्य चीज़ों पर हम कम ध्यान देंगे। ठीक है, आगे बात करें तो इस बार के जो बजट में जैसे हम देखते हैं, एक होता है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। तो इस बार पहली बार ऐसा इतिहास में हुआ है, बहुत लंबे समय से ऐसा नहीं हो रहा था। इस बार जो टर्सरी सेक्टर है उसमें जो ग्रोथ है वो ज़्यादा है, यानी कि 46.02%। ठीक है, सबसे ज़्यादा इस बार का है। जैसे कि आपने प्राइमरी, अब यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, जो प्राथमिक वाला है वो आपका 9.34 का योगदान है इसमें, सेकेंडरी वाले में आपका 44.65 का योगदान है, और टर्सरी वाले में 46.02 का परसेंटेज है। ठीक है, यानी कि जो सबसे ज़्यादा योगदान है वो इस वाले क्षेत्र का, यानी कि टर्सरी का है। ठीक है, तृतीय क्षेत्र ने इस बार उछाल मारी है जो कि 46.2 है। तो ये पूछ सकता है, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यह आपके वनडे एग्जाम में पूछ लेगा। राज्य में जो प्रति व्यक्ति आय है यानी कि पर कैपिटा इनकम है जो, वो इस बार 2,74,064। ठीक है, यानी कि 2,74,064। ठीक है, ये आपकी पर कैपिटा इनकम है। और इसमें जो ग्रोथ हुई है वो 11.33% की वृद्धि देखी गई है। यानी कि जो ग्रोथ है आपकी, ठीक है, जो वृद्धि है वो 11.33। ठीक है, 11.33 की ग्रोथ है। और 274 से आपको याद रखना है, ये इनफ है, आप इतना याद रखिए, क्योंकि पर कैपिटा इनकम हर बार पूछता है। तो 2024 की जो हो जाएगी पर कैपिटा इनकम 274,064। ठीक है, आगे बात करें 2024 में जो कुल राजस्व प्राप्तियां हैं वो आपकी 60,552.90 यानी कि 90 करोड़ हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगी आपकी राजस्व प्राप्तियां। ठीक है, और राजस्व प्राप्तियां जो 24 में बजट अनुमान के अनुसार हैं वो 23 की तुलना में 10% वृद्धि अनुमानित की गई। यानी कि जो रेवेन्यू रिसिप्ट हैं आपकी, यानी कि जो राजस्व प्राप्तियां हैं उनमें 10% का अनुमान है, यानी कि वृद्धि होने का 10% का अनुमान हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे बात करें केंद्रीय करों में राज्य का भार 2024-25 यानी कि जो बजट अनुमान में है वो 13,637.15 करोड़ आका गया है। ठीक है, जो सेंटर के टैक्स हैं, राज्य का जो भाग वर्ष होता है ना, उसकी बात की जा रही है। ठीक है, आगे बात करें जो वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य कर विभाग द्वारा जो जीएसटी और वैट का जो आंकड़ा है वो क्या है देखिए, 9,379 करोड़ तथा 2,675 करोड़ ये जीएसटी। देखिए जो जीएसटी है आपका वो आपका रहा है 9,379 करोड़। ठीक है,
और जो आपका वैट है, जो नॉन जीएसटी है, नॉन जीएसटी, वो आपका रहा है 2675। तो ज़्यादा ये है, तो जीएसटी वाला आपका ज़्यादा है, ठीक है। जो कुल प्रकार से 12,054 करोड़ राजस्व प्राप्ति का अनुमान लगाया गया। तो जो आपका कुल राजस्व है वित्तीय में जीएसटी और वैट का, वो 12,054 करोड़ राजस्व प्राप्ति का अनुमान लगाया गया है, ठीक है। आगे हम बात करें, अब कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स भी रहती हैं कई बार ना, स्टेट मेंशन करता है इन सारी चीज़ों को। तो देखिए, जो मृतक जो कई बार एक्सीडेंटल केस हो जाते थे, उसको लेकर क्या कहा है, देखिए, जो पंजीकृत व्यापारियों की दुर्घटना में मृत्यु की दशा होती है, तो मृतक के जो आश्रित होते हैं, उनके लिए 10 लाख का बीमा भुगतान कंपनी के माध्यम से कराने की व्यवस्था की है। जैसे एक्सीडेंटल केस होता है, तो उसमें 10 लाख का भुगतान बीमा कंपनी के माध्यम से कराने की व्यवस्था की गई है, ठीक है। तो आपको जो इंपॉर्टेंट है वो ये याद रखना है, 10 लाख की रकम याद रखनी है, ठीक है, क्योंकि कई बार पूछ लेता है प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से और फैक्ट के बेस पे ये पूछ लेता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना लागू की गई थी जो, उसके अंतर्गत जो 8.89 लाख कृषक पंजीकृत हुए थे, यानी कि 8 लाख प्लस जो कृषक जो पंजीकृत हुए थे, 2,926.24 करोड़ की धनराशि उपलब्ध कराई जा चुकी है, ठीक है। ये आपको याद ये रखना है कि 8 लाख जो कृषक थे वो इसमें पंजीकृत हुए थे, ठीक है। आगे बात करें, जो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार आप नोट कर लीजिए, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है कि ये इसने पूछा भी था अभी प्रीवियस एग्जाम में यूकेपीएससी के द्वारा, ठीक है। तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो योजना है उसमें लगभग 98% पूर्ति कर ली गई है। जो आपको कई बार ऐसे पूछ सकता है कि कितने परसेंट इसमें पूर्ति कर ली गई है, तो 98% आपको याद रखना है, ठीक है। आगे हम बात करें, उत्तराखंड सरकार के द्वारा मिलेट मिशन है, जो आपका मिलेट मिशन, इसको शुरू किया गया है। इसके उद्देश्य से राज्य भर में जो छोटे और जो बॉर्डर एरिया के जो किसान होते हैं, वो मिलेट्स उगाने के लिए उसमें मतलब अपना सहयोग करें, जिससे कि इकोनॉमिक बूस्ट हो। उसको लेकर प्रदेश सरकार के द्वारा 73.16 करोड़ को 5 वर्षों के लिए स्टेट मिलेट मिशन का संचालन किए जाने का लक्ष्य रखा गया, यानी कि 5 वर्ष के लिए, ठीक है, 5 वर्ष के लिए 73.16 करोड़ आवंटित किए गए हैं 5 वर्ष के लिए। इंपॉर्टेंट ये है कि जो मिलेट मिशन से आपसे पूछेगा वो आपको 5 वर्ष ध्यान में रखना है, ठीक है, 5 वर्ष के लिए रखा गया। आगे बागवानी मिशन के अंतर्गत जो कुल क्लस्टर है वो 1050 क्लस्टर हो जाएंगे और 6563 ग्राम इसमें सम्मिलित होंगे, यानी कि जो विलेज हैं वो टोटल हो जाएंगे 6563, और जो टोटल क्लस्टर है वो आपके ये हो जाएंगे, ठीक है। टोटल क्लस्टर क्या होता है, एक समूह होता है, महिलाओं का हो सकता है, पुरुष का हो सकता है, जिसके द्वारा ये सारी भौतिक अवसंरचनाओं का विकास होता है और जिसके माध्यम से ये मिशनों को पूरा करने का प्रयास किया जाता है, ठीक है। राज्य में जैसे कीवी का जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने के लिए सरकार के कुछ डिस्ट्रिक्ट शामिल कर रखे हैं, जिनमें संचालन की गतिविधियां प्रारंभ हैं। उन डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करें तो चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, बागेश्वर और चंपावत। अगर आप मैप में देखोगे इसको, तो इसकी स्थिति आप कुछ कुछ ऐसे देखोगे, ये चमोली हो जाएगा, ये रुद्रप्रयाग हो जाएगा, ये पौड़ी हो जाएगा, ठीक है, ये बागेश्वर हो जाएगा और ये चंपावत हो जाएगा। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। ये इसकी कुछ भौगोलिक स्थिति। तो इन 5 जो डिस्ट्रिक्ट हैं, इनमें सीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का संचालन किया जा रहा है, जिसको लेकर इस योजना के अंतर्गत अनुमान्य लागत 12 लाख प्रति एकड़ का 80% अर्थात 9.60 लाख प्रति हेक्टर प्रदान की जाएगी, ठीक है। यानी कि आपको इंपॉर्टेंट इसमें ये याद रखना है, जो आपका 5 डिस्ट्रिक्ट हैं इनको इंपॉर्टेंट आप याद रखिए, आपसे पूछ लेगा फैक्ट में कि सीएम जो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है उसमें कितने डिस्ट्रिक्टों को यूज़ किया गया कीवी प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो कीवी प्रोडक्शन के लिए आपका हो जाएगा 5 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। आगे मूव करेंगे, कुक्कुट पालनों की संख्या भी पूछ सकता है आपसे। जो अभी जो पशुगणना हुई है उसके आधार पर कुक्कुट जो प्रोडक्शन है उसमें जो कुल संख्या वो 50 लाख हो गई है, ठीक है। आगे बात करेंगे मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जिसमें 60% अनुदान की बात कर रखी है, यानी कि 60% सब्सिडी दी जाएगी, एक ग्रांट दिया जाएगा, तथा एक पूर्ण महिला आधारित गतिविधियाँ मत्स्य सहेली प्रारंभ किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, मत्स्य सहेली प्रारंभ किया जा रहा है। पूछ लेगा आपसे कि मत्स्य सहेली परियोजना में सरकार के द्वारा कितने प्रतिशत अनुदान की व्यवस्था की गई है हाल के आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर, तो आपको आंसर देना है कि 60%, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आप इसको मिस बिल्कुल भी मत करिए, है ना। पूरी चीज़ों को कवर करिए और नोट्स आप मेंशन कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हो आप अच्छे से, है ना। आगे बात करते हैं सहकारिता विभाग के बारे में। तो किसान की आय को दोगुना करने का उद्देश्य था, जैसे कि आप सभी जानते हैं, अक्टूबर 2017 में संचालित जो दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान योजना। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या है कि आपसे पूछ लेगा ये स्कीम, ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान योजना आपसे पूछ लेगा और इसका वर्ष पूछ लेगा कब की है, तो 2017 की हो जाएगी, जिसमें इसका एम क्या था, 2 गुना करना, ठीक है, 2 गुना करना
आय को, किसान की आय को, ठीक है। तो ये इसमें इम्पोर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के माध्यम से राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना के अंतर्गत 4 क्षेत्र जैसे कि सहकारिता, मत्स्य, भेड़, बकरी और डेयरी विकास के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों को संचालित करने का काम किया जा रहा है। इसके 4 क्षेत्र बनाए गए। अब देखिए प्रश्न किस तरीके से बनेगा। एनसीडीसी के माध्यम से राज्य में संचालित कितने क्षेत्रक हैं, ये आपसे क्वेश्चन कर देगा और इसमें ऑप्शन दे देगा 3, 2, 4, इनमें से कोई नहीं। तो आपको इसमें से जो टिक करना है वो 4 वाला टिक करना है, ठीक है। ऑप्शन थर्ड इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ लेगा इकोनॉमिक सर्विस से। अब बहुत ज़्यादा प्रश्न आने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। और जैसे कि आपने पूर्व में भी देखा होगा, बहुत सारे PYQ में आप देख पा रहे होंगे कि स्टेट में एक नया ट्रेंड चला है, ठीक है, इसको लेकर। उत्तराखंड राज्य में अंत्योदय अन्न योजना के राशन कार्डों के धारक की वित्तीय वर्ष 2000 में मुख्यमंत्री निःशुल्क गैस रिफिल जो प्रोग्राम था उसमें कितनी फ्री हैं, तो 3 गैस रिफिल निःशुल्क रहेंगी, यानी कि 3 जो गैस सब्सिडी यानी कि 3 रिफिल को लेकर गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है। तो पूछ यही इस तरीके से पूछ लेगा आपसे, ठीक है। मेंस में भी आप मेंशन कर सकते हैं जो इस तरीके से जो स्कीम्स आती हैं जो, तो उसमें आप ये मेंशन कर सकते हैं फैक्ट, और प्री में भी पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में जो प्राथमिक परिवार एवं अंत्योदय परिवारों के लिए आप जो 8 रुपये किलो प्रति कार्ड, 8 रुपये प्रति किलो की दर से 1 किलोग्राम प्रति माह नमक सब्सिडी दरों पर वितरण किया जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। तो नमक को लेकर ये आपसे फैक्ट पूछ सकता है, ठीक है, कि राशन कार्ड धारकों को लिए 8 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 1 kg प्रति माह किस किस प्रोडक्ट में या किस चीज़ में सरकार के द्वारा सब्सिडी दी जा रही है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है नमक में। और आगे हम बात करें वन नेशन वन राशन कार्ड, ठीक है। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के अंतर्गत उत्तराखंड की रैंक क्या है, तो वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत जो उत्तराखंड की रैंक है देश में 5th पोजीशन है, ठीक है। ये आपको याद रखना, ये पूछ लेगा क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन बहुत सारी इस तरीके से चल रही हैं, तो क्या पता पूछ ले वन नेशन वन राशन कार्ड में उत्तराखंड की रैंक क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, देखिए जो फॉरेस्ट रिपोर्ट आई है 2021 की, उसमें फॉरेस्ट रिपोर्ट की रिपोर्ट के अनुसार वनावरण 24,305.3 वर्ग किलोमीटर पाया गया, और फॉरेस्ट रिपोर्ट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट 2023 के अनुसार इसका वनावरण 24,303.83 वर्ग किमी पाया गया, जो कि कुल मिलाकर इसमें क्या हुआ, डिक्रीज़ हुआ है, ठीक है। तो 1.3 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है। इंपॉर्टेंट आपको यही याद रखना कि 1.3 की कमी आई है। ये पूछ लेगा, जैसे पिछली बार था ना 2% की वृद्धि होगी थी, तो इस बार ये पूछ लेगा 1.3 की कमी आई। तो ऑप्शन ये दे देगा कि कितने की कमी आई है, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। फॉरेस्ट भी इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है, हर बार पूछता ही है लगभग, है ना। नेक्स्ट क्या है, गुलदारों की संख्याओं में वृद्धि हुई है, कितनी हुई है, 33% वृद्धि हुई है, और जो कि 3115 पाया गया, ठीक है। और 2008 की जो गणना थी उसके अनुसार क्या था, 2335 आकलन की गई थी। तो 33% की जो वृद्धि हुई है वो किस में हुई है, गुलदार यानी कि लेपर्ड, ठीक है। लेपर्ड की संख्या में आपको वृद्धि देखने को मिली, 33% वृद्धि है, जो कि एक अच्छी वृद्धि देखी जा रही है, ठीक है। आगे बात करें परिवहन एवं संचार यानी कि ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जो चेक पोस्ट बनाए जाते थे परिवहन विभाग के द्वारा सीमा या बॉर्डर एरिया पे जो चेक पोस्ट थे उनको समाप्त किया जा रहा है, और ANPR कैमरे स्थापित किए जा रहे हैं, ठीक है। कैमरे स्थापित किए गए हैं जिससे 250.99 लाख का प्रशमन शुल्क वसूल किया गया, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि जो चेक पोस्ट हैं उसमें आपके ANPR कैमरों को स्थापित किया गया है, जो चेक पोस्ट को समाप्त किया गया है ना। और वर्तमान में भारत सरकार द्वारा जारी क्रम में शासकीय वाहनों हेतु जिनकी मॉडल सीमा 15 वर्ष से अधिक हो चुकी है उसको स्क्रैपिंग हेतु पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा की व्यवस्था की गई है, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना। देखिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि हमारा जो टूरिज़्म है वो मेन रीढ़ की हड्डी है स्टेट में, ठीक है। तो टूरिज़्म को लेकर हर बार क्वेश्चन आता है, कई बार उसकी फुल फॉर्म पूछ लेता है। इस बार क्या है, देखिए जो केदारनाथ में 16 लाख लोग आए हैं, ठीक है। तो आपसे क्या पूछ लेगा, टोटल पूछ लेगा। तो जो टोटल आए हैं 4 धाम में वो आए हैं 38.01 लाख, ठीक है। यानी कि 48 लाख जो ट्रैवलर्स हैं या जो पिलग्रिमेज हैं वो श्रद्धालु उत्तराखंड में विजिट कर चुके हैं 2024 की 4 धाम यात्रा में, ठीक है। श्री हेमकुंड साहिब के दर्शन भी किए गए इसमें शामिल है, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा क्या है, केदारनाथ का है, वो कितना है 16.01
यानी कि 16 लाख लोग केदारनाथ आए हैं अकेले, ठीक है, काफ़ी बड़ा अमाउंट है ये। आगे बात करें, कल्चर को लेकर भी पूछ रहा है लगभग। जागेश्वर टेम्पल है, जैसे कि आपने देखा इससे पहले पीएम मोदी के द्वारा भी विजिट किया गया था, तो इसको लेकर एक मास्टर प्लान बनाया जा रहा है। 133.85 करोड़ का इसमें मास्टर प्लान, यानी कि जो इसका मास्टर प्लान है उसके लिए 133 करोड़, आपको ध्यान रखना कि 133 करोड़ है ना, 133 करोड़ का मास्टर प्लान बना हुआ है इसके लिए, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अमाउंट याद रख सकते हैं, और जागेश्वर कहाँ पड़ता है, अल्मोड़ा में पड़ता है, ये ध्यान रखिए, ठीक है। ग्रामीण पर्यटन विकास करने के लिए पलायन को रोकने के लिए दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास होम स्टे योजना, ठीक है, ये होम स्टे योजना संभवतः 2018 की होगी, एक बार ये आप वेरीफाई कर लेना, है ना, जिसमें होम स्टे निर्माण हेतु 50% और अधिकतम 15 लाख की पूंजी अनुदान दी जा रही है, यानी कि 50% इसमें आपको निर्माण करने हेतु 15 लाख तक की पूंजी का ग्रांट दिया जा रहा है, ठीक है। प्रथम 5 वर्षों तक अधिकतम 50% अधिकतम 1.5 लाख की दर से ब्याज अनुदान दिए जाने का प्रावधान किया गया है, ठीक है। ये आपको अभी तक टोटल 969 जो पर्सन हैं उनको ये इसका जो वो सारे लोग लाभान्वित हुए, उनको बेनिफिट मिला है, ठीक है। आगे बात करेंगे बैंकिंग सेक्टर से। एक चीज़ इंपॉर्टेंट क्या रखना, आपके उत्तराखंड में जो लीड बैंक हैं उनकी संख्या 3 है, ठीक है, ये याद रखिए आप। इलेक्ट्रिसिटी को लेकर, ठीक है, पीएम सूर्य घर मुफ्त योजना के तहत जो सोलर पावर प्लांट है उसमें 300 यूनिट तक बिजली का लाभ कर सकते हैं, ठीक है, तो 300 यूनिट तक बिजली का लाभ प्राप्त कर सकते हैं इस योजना के तहत। तो आपको ये याद रखना है कि जो पीएम सूर्य घर मुफ्त योजना है उसमें कितनी यूनिट्स तक आप लाभ ले सकते हैं। आगे बात करें, इकोनॉमिक सर्वे को हमने कंप्लीट कर लिया है, जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे उस पर हमने बात कर ली है। बाकी जो भी आगे अपडेट होती है आप तक मिलेंगे, और जल्दी किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई वीडियो के साथ आपसे मिलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सरकारी नौकरी उत्तराखंड। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।